ये बात तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ही जगह पर मैक्सिमम होता है। अगर उस जगह पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढा जाए तो इलेक्ट्रॉन हमें वहां पर मिल जाता है, इसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि फिजिक्स के जो ऑर्बिटल होते हैं वो कहां पर है नीट के क्वेश्चंस के लिए, मतलब कहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ नीट के क्वेश्चन मैक्सिमम होता है फिजिक्स के सिलेबस में। मतलब सीधी सीधी बात कि क्वेश्चन पेपर कहां से आता है मैं आपको बताने वाला हूं कि यहीं से आता है फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। हम देखने वाले हैं कि भैया कितना क्वेश्चन किस चैप्टर में से कहां से करने चाहिए, क्या वहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने वाली है। ठीक है भैया, मैं कैसे बता दूंगा ये वाली बात, क्योंकि बेटा हर बार ना एक टीचर को पता चलता है जो 10 साल से पढ़ा रहा है, जिसको पता चलता है कि भैया इस साल ऐसा पूछा था तो इस बार ऐसे पूछेगा, इस बार ऐसे पूछेगा, तो एक ट्रेंड का पता चल जाता है, फितरत पता चल जाती है। और ऊपर से आजकल जेई मेंस का जो ट्रेंड बेटा नीट में फॉलो हो रहा है, तो जेई मेंस का जो इन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया है उसके बेसिस पर मैं आपको सारे के सारे टॉपिक आज बताने वाला हूं। आखिर तक सुनिएगा, चेकलिस्ट में आपको दे दूंगा। अगर आपको इसके लिए और कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी नीट के इस चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आपके पास आ जाता है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। 6% इसका लगभग बेटा वेटेज रह सकता है इस बार। और यहां पर ये वेटेज बेटा पिछले साल के एवरेज वेटेज के ऊपर ही बता रहा हूं, एनालिसिस के ऊपर। यहां पर देखिए एरर से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, डायमेंशंस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो बेटा एक क्वेश्चन डायमेंशंस के ऊपर आ सकता है, लेकिन हमारा मेजर जो है एरर्स और स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर पे रहने वाला है। ओके, इसके अलावा बेटा काइनेमेटिक्स जो हुआ, काइनेमेटिक्स के ऊपर बेटा अगर आप देखेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी से ही क्वेश्चन आएगा। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन ही होगा, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जी इन्वॉल्व होने वाला है। ग्राफ भी अगर आया तो इसके ऊपर ही पूछा जाएगा, लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले पे जनरली रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर इजी क्वेश्चन देते हैं तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से प्रोजेक्टाइल मोशन वाले फॉर्मूले के ऊपर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन जो स्पेशली फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो ट्रेजेक्टरी का जो फॉर्मूला होगा उस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला भी आप एक बार देख करके जाएं। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहां पर बहुत सारे टॉपिक बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा सिर्फ 45 क्वेश्चन ही बता रहा हूं, मैं आपको अच्छे सारे टॉपिक्स बता रहा हूं। इन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आएंगे, अगर हम सब टॉपिक्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन मान लें फिर बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन से आने का चांसेस ज्यादा है। इट्स ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं बेटा। तो आप देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से बेटा हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे, या वेरिएबल सर्कुलर मोशन से आप देखेंगे हर बार आता है, तो इस चीज के ऊपर फोकस करके जाएं। जब भी उन्हें पेपर थोड़े डिफिकल्ट साइड में ले जाना होता है वो इस चीज का यूज करेंगे, यहां पर बहुत बच्चे उलझते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा मैकेनिक्स इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस टाइम। ओके, क्योंकि काफी टाइम से मैकेनिक्स पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या करना है, तो बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की थोड़ी हैवी रखनी है। सभी लोग बहुत अच्छे से माइंडसेट रखेंगे, पहले इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, ये दूसरे चैप्टर में इन्वॉल्व होकर ज्यादा क्वेश्चन का आता है। देखेंगे काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आते हैं, लेकिन मोशन लॉज ऑफ मोशन से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। पर आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रखनी ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई दूसरे जगह पे जहां अप्लाई हो रहा है वहां कैसे अप्लाई होगा। जैसे वर्क पावर एनर्जी है, अच्छा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन इंक्लूडेड है। ओके, तो इस पे भी एक क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत हाई चांसेस है फ्रिक्शन पे आएगा। क्लियर है, तो फ्रिक्शन की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रखनी। मैं इंपॉर्टेंट ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बताऊंगा। तो आपको क्या करना है कि भैया वर्क पावर एनर्जी करना है। वर्क पावर एनर्जी में 4% चांस है, क्योंकि यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम आती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आती है, और एक क्वेश्चन बढ़िया वाला कॉलिजन का आ सकता है। देखो पावर पे 2-3 साल से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर एक या दो क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछे गए तो वर्क पावर एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई अच्छा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में नहीं बैठता, जिसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहे हैं, उस तरह का अगर एक क्वेश्चन बना दिया तो अच्छा हैवी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां भी बेटा मेन खेल क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही है, एनर्जी कंजर्वेशन के अराउंड। ओके, और कॉलिजन के अराउंड। क्लियर है, पावर का तो सिंपल फार्मूला वाला सीन है। यहां पे देखेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स। भैया हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स मतलब सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन रेडियस ऑफ गायरेशन का पक्का फिक्स रहता है, काफी ज्यादा बार से रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बेटा टॉर्क पे भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ लोग बोलते हैं रोलिंग डिलीटेड है, रोलिंग डिलीटेड है। नहीं बेटा, रोलिंग को आप पढ़ करके जाइएगा, रोलिंग डिलीटेड नहीं है। एनसीईआरटी में रोलिंग को मेंशन कर रखा है, तो रोलिंग इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ रिजिड बॉडी डायनामिक्स। जिस चैप्टर के सबके बारे में बात हो रही है और एक चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, ऐसा आपको टॉपिक छोड़ना नहीं है। वेरिएबल बेटा जो यहां पर एंगुलर वेरिएबल वाला होता है, जो मैंने आपको बताया सर्कुलर मोशन है ना, थीटा ओमेगा अल्फा, इसके ऊपर ऐसा कोई भी साल नहीं गया है जिसमें नीट में क्वेश्चन नहीं आया, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप देखेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास के ऊपर काफी समय से कोई क्वेश्चन नहीं आया। सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल सेंटर ऑफ मास वाला इन्होंने अपने सिलेबस में से भी हटाया है। तो अगर आप ओवरऑल तरह से देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक आपको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए और बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बेसिक आपका सेंटर ऑफ मास का कंप्लीट होना चाहिए अगर कोई हैवी क्वेश्चन आ गया तो। क्लियर है, इसके बाद सैटेलाइट्स वाला जो पार्ट है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी और एस्केप वेलोसिटी। बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन ये सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी आप लोगों को कंप्लीट करना है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बेटा ये सारे के सारे टॉपिक आपको आप पढ़े नहीं है, YouTube पे कभी आपने देखा नहीं है, अब मैं तो यार मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, क्या करूं, ये सब टॉपिक कंप्लीट कहां से करूं, तो मेरे पास सजेशन है बेटा 7 दिन का अनअकैडमी का फ्री ट्रायल चल रहा है। फ्री ट्रायल में जाओ, सारे के सारे टॉपिक डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, खूब एंजॉय करो, इनके नोट्स डाउनलोड करो, क्रेजी ही हो जाओ। ओके एवरीवन, सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एनयूपी कोड यूज कर सकते हैं। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4 से लेकर 6 तक ही अवेलेबल है। आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मॉडुलस, अगला चैप्टर, इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। बेटा ये पूरा की पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट
यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं? इलोंगेशन। इलोंगेशन के बेटा 3 फॉर्मूले हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, पहला डेल्टा एल इज इक्वल्स टू फ्लाई, आपने अगर पढ़ा हो, दूसरा एल एक्स इज इक्वल्स टू फ्लैग, है ना, फ्लाई फ्लैग, एंड डेल्टा वी निकालने का फॉर्मूला जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, तो ये है यंग्स मॉड्यूलस वाला, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ये है शेयर, ये है बल्क मॉड्यूलस। इसमें आता है पाव भाजी, ठीक है, पाव भाजी, सॉर्टेड, यहां माइनस भी आता है। ओके एवरीवन, सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब यहाँ पर डेल्टा पी, ये पूरा के पूरा एलोंगेशन के 3 फॉर्मूले से में से कुछ ना कुछ आएगा। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस में। इन प्रॉपर्टी से, जहां से रिजिड से बहुत समय से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, वर्क पावर से बहुत समय से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, इन दोनों चैप्टर से, थर्मोडायनामिक्स, हीट, जहां से अच्छे समय से काफी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, मतलब 2018-19 में बहुत क्वेश्चन आते थे, जेई मेंस में भी बहुत आते थे, नीट में भी बहुत आते थे। अब जेई मेंस में, मेरी बात सुनो, अब जेई मेंस में यहां से क्वेश्चन आना शुरू हो गए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको बिल्कुल इन पे ज्यादा मेहनत करके जानी है। आपके टेस्ट में इन पे कम क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपके नोट्स में आपने कम क्वेश्चन करे होंगे, ये टॉपिक आपको छोड़ करके नहीं जाना है। सभी लोग अच्छे से समझ गए। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब पीवी पीटी, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स में से एक ही क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहा था, हो सकता है इस बार 2 आ जाएं। केटीजी बेटा ऐसा कैसा है, इसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन और एक एनर्जी है, एनर्जी जो है, एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आर यू गाइस गेटिंग इट? आइडियल गैस इक्वेशन और एनर्जी वाली जो चीज है, आइडियल गैस इक्वेशन तो फिर भी ठीक है, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक हो गया। एनर्जी जो यहां पर है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। डायटोमिक, ट्रायटोमिक, मोनोएटोमिक, पॉलीएटोमिक, जो भी करके आ जाएगा, आप समझ के चलिए, आप समझ के चलिए कि यहां पर से एक क्वेश्चन भैया बनने वाला है। इसके अलावा ऑसिलेशंस एंड वेव के अंदर आते हैं, हीट ट्रांसफर बेटा, इसके अलावा देखिए जो हमारा हीट ट्रांसफर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मॉड्यूलस के अंदर जो एक और आता है, थर्मोडायनामिक्स केटीजी, ठीक है। इस थर्मोडायनामिक्स के अंदर, थर्मोडायनामिक्स के ऊपर हीट एंड थर्मो आना चाहिए था, ठीक है, हीट एंड थर्मो आना चाहिए था। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर बेटा यहां पर से हीट ट्रांसफर में कंडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, कंडक्शन जो है, कंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो यहां से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार इसका परसेंटेज बन के से जाएगा, मतलब इस पूरे हीट थर्मो में से मिलकर के ही आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला बात, कंडक्शन में से क्वेश्चन निकल सकता है, थर्मल एक्सपांशन में से एक क्वेश्चन निकल सकता है, और कैलोरीमेट्री में से एक क्वेश्चन निकल सकता है। तो हीट ट्रांसफर में सारे टॉपिक जो हैं इंडिविजुअल टॉपिक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको यहां पर एफर्ट डालना होगा। आप समझिए बेटा, क्योंकि जेई मेंस में पेपर इन टॉपिक्स पे से ज्यादा आया है इस बार। ओके, तो केटीजी में एनर्जी वाली चीज पर ध्यान डालना है, ऑसिलेशन में बिल्कुल बढ़िया है, टाइम पीरियड ऑसिलेशन और वेव के अंदर टाइम पीरियड पे ध्यान डालना है, इंटरफेरेंस पे ध्यान डालना है। इसके बाद स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव मतलब बेटा वो आपका कितना हो रहा है, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, वो वाले जितने भी हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, उन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फिक्स है। वेव में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे, वहां से आते ही आते हैं। बीट्स पे टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, काफी समय से बीट्स पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। 11th इस बार हो सकता है कि अच्छे खासे क्वेश्चन आए, हैवी आए। ओके, यहां पर देखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ जाते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पूरा की पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये चैप्टर ऐसा है बेटा, इसके अंदर ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो हैवी रखते हैं। अब 2 टॉपिक उनके फेवरेट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी वाला सिंपल क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, कोई न्यूमेरिकल क्रेजी आ गया तो इसमें से आ सकता है। बाकी मतलब आप इसमें न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला पे ध्यान दें। मुझे लग रहा है बेटा जो पिछले चांसेस है, पहले जब भी पूछा है इस जगह से यहां पर से पूछा है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे या फिर न्यूमेरिकल हैवी वाला न्यूमेरिकल पूछा, 4-5 चार्ज दबा करके फिर एक पूछ लिया, तो ऐसा कोई क्वेश्चन यहां पर से निकल के आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो या फिर पोटेंशियल मान लो, दोनों में से इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये यहां आ जाएगा या फिर ग्रेविटेशन में आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे। गॉस लॉ वाला आप देखेंगे तो गॉस लॉ एंड डाइपोल आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो बेटा आप जेईई मेंस में देख ले या फिर नीट में देख ले, एनटीए दोनों तरफ डाइपोल को एकदम अच्छे से देखता है, क्योंकि बुक्स में डाइपोल के ऊपर कम क्वेश्चन होते हैं, लोग डाइपोल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो डाइपोल का पोटेंशियल भी और डाइपोल का बेटा फील्ड भी, तो दोनों चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इसके सारे तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, और सारे टाइप के जो क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं पीवाईक्यूज में दिख सकते हैं, जेईई मेंस से क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेना आप। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ऐसा टॉपिक है, आप जाकर के देखेंगे एक क्वेश्चन हर साल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे आए ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ना उल्टा याद रहता है, रेजिस्टेंस सीधा होता है, सीरीज में जोड़ना है, पैरेलल में उल्टा करना है, इसमें उल्टा चलता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स आएगा ही आएगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के जितने क्वेश्चन कर सको यू शुड डू। ओके, इसके बाद कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक का आपको बेटा जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, आपका माइंडसेट रखना है, कॉम्बिनेशन मतलब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस रखना है, ठीक है। यहां पर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इनफाइनाइट क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से बन सकते हैं, वहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आएगा, तो ये वाला टॉपिक यू शुड नॉट लीव एट ऑल। इसके अलावा बेटा रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी के, रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे, स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो परसेंटेज वगैरह वाले आते हैं, ये बेटा आपको देखने को मिलता है हर 1-2 साल में, यहां पर से क्वेश्चन आते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर है जिससे 5, आप देख रहे हो 8% इसका वेटेज है, 5% बेटा 5 क्वेश्चन इससे आते हैं,
5 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से आ सकते हैं। इस बार भी बेटा हो सकता है इसका वेटेज कम हो, क्योंकि मैकेनिक्स का वेटेज बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जेईई मेंस में भी इसी तरह का किया है इन लोगों ने। तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि कैपेसिटेंस का आता है तो रेजिस्टेंस का शायद ना आए, फिर भी हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर कुछ बहुत अच्छा, केवीएल के अंदर जो आता है बेटा किरचॉफ सर्किटल लॉ, जंक्शन लॉ, ओके, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आएगा। यहां पर देखिए पावर और हीट के ऊपर, ये हर बार जब भी पेपर को टफ बनाना होता है यहां से क्वेश्चन देते हैं। एमीटर वोल्ट मीटर का कन्वर्जन भी आपको याद होना चाहिए, इस पर काफी समय से क्वेश्चन नहीं आया, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग जहां पर आपको फोकस करना है। तो वो ऐसे टॉपिक्स पर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेईई मेंस में जहां पर से क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने यहां पर वो टॉपिक तो लिखे हैं जहां से चांसेस ज्यादा आते हैं, लेकिन वो टॉपिक्स भी लिखें जिनसे पहले क्वेश्चन आता था, अभी नहीं आ रहा है तो शायद फिर से पूछ लें, तो ये वो टॉपिक है। ओके, यहां पर देखें बेटा फील्ड के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मोशनल ईएमएफ आपको याद रखनी है, उसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, और मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट और सभी की डायरेक्शंस आपको याद होनी चाहिए। सिंपल चैप्टर है, यहां से भी बेटा अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखेंगे फेराडे लॉ और इंडक्टेंस, यहां पे कोई बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है नहीं, आपको याद रखना है लेंज लॉ, फेराडे लॉ और इंडक्टेंस। आपको फोकस रखना है कुछ फेराडे लॉ के क्वेश्चन पे और इंडक्टेंस पे। इंडक्टेंस पे भी आपको बेटा सिंपल कहां फोकस करना है, ज्यादातर आपको सेल्फ इंडक्टेंस पर फोकस करना है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो मुन्नल करके है, क्या बोल रहा है ये, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है म्यू नॉट NNAL, मुन्नल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। इसके ऊपर भी आ सकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यहां पर से निकल के आ सकता है, ठीक। इसके बाद अल्टरनेटिंग में LCR सर्किट आपको करके ही जाना है, यहां पे भी सारे सर्किट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन LCR सर्किट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पावर आपको पता होनी चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे सर्किट है, लेकिन LCR सर्किट आप करें, पावर करें। इसके बाद अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, अगर नहीं भी डिस्प्लेसमेंट करंट सीधा पूछते तो किसी और चीज में ऐड करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को AC में ऐड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट को डायरेक्ट करंट में ऐड कर दिया, तो वहां डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट पे यू शुड बी फोकसिंग। ईएम वेव और इक्वेशन के अंदर क्या आता है, तो ईएम वेव की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यहां पर बेटा इसकी इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन को आपको क्लियर करते आना चाहिए कि इसकी इक्वेशंस कैसे दिखते हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां से भी फायदा होगा। इसके बाद ऑप्टिक्स देखेंगे तो ऑप्टिक्स में देखो बेटा, ऑप्टिक्स में पहले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे काफी समय से, पिछले साल भी ऑप्टिक्स से एक या दो ही क्वेश्चन देते हैं बड़े चैप्टर से। जेईई मेंस में ऑप्टिक्स का वेटेज बड़ा है, तो हमें लगता है कि इस बार ऑप्टिक्स से हमारे यहां भी क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और जब भी आप पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में देखिए 8% वेटेज हमारा इस बार तक का हो सकता है। तो आप देखें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, प्रिज्म, और प्रिज्म से एक क्वेश्चन फिक्स होता है जनरली। प्रिज्म लास्ट ईयर भी आया था तो प्रिज्म का क्वेश्चन आया था, तो प्रिज्म के सारे पीवाईक्यू कर लेना, जो एक ही तरह का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। प्रिज्म में ज्यादा फॉर्मूले है नहीं, आप देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया कोई बहुत अच्छा, तो अगर इन्हें टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो बच्चे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में फड़फड़ाते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन निकल करके आएगा। अगर हम बात करें बेटा ऑप्टिक्स के अंदर वेव ऑप्टिक्स की, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन तो फिक्स ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर वो हल्का सा ट्विस्ट डाल दे तो। पोलराइजेशन भी बेटा आप देखेंगे बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बहुत अच्छे सिंपल बढ़िया क्वेश्चन यहां पर बनाए जा सकते हैं। पोलराइजेशन का क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जा सकता है क्रिटिकल एंगल या किसी और चीज के साथ, ओके। तो यहां पर आप देखें पोलराइजेशन में ब्रूस्टर्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोलराइजेशन में बेटा जो हमारा जेठा बोल दिया मैंने, तो ब्रूस्टर्स लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रूस्टर्स लॉ को देख करके जरूर जाएं। मॉडर्न फिजिक्स देखो मैं तो आपको बोलूंगा पूरी ही करनी है हर एक टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। जैसे ये डुअल नेचर है, डुअल नेचर पे एक क्वेश्चन इस पे आता है, एक क्वेश्चन इस पे आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो 5-6 फॉर्मूले वो याद रखना है, और इमिटर वेव के भी 5-6 फॉर्मूले वो याद रखना है बेटा। एक दिन में पूरा की पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, एक दिन की क्वेश्चन प्रैक्टिस में पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एटम्स एंड न्यूक्लियर में कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो बोर मॉडल पे क्वेश्चन आएगा एटम में फॉर श्योर, ओके। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन, इस बार मुझे लग रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन फिर से आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत बवाल हुआ था न्यूक्लियर रिएक्शन को लेकर के कि आउट ऑफ सिलेबस है, रेडियो एक्टिव डिके का बोल दिया। रेडियो एक्टिविटी की नहीं बात नहीं कर रहा हूं, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैवी हैं, बहुत हैवी हैं। इसके बाद आप करेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, मतलब बेटा वो बाइंडिंग एनर्जी वो सब, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन निकल करके आना तय है। अगर आप बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड, तो ये फिक्स है। स्पेशल पर्पस डायोड के ऊपर भी एक क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि ये बहुत कम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। स्पेशल पर्पस डायोड अगर आप पढ़ते हैं तो बेटा यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर आप लॉजिक गेट्स की बात करेंगे तो लॉजिक गेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा फॉर श्योर। पिछली बार भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया, इसके ऊपर क्वेश्चन आया, इसके ऊपर क्वेश्चन आया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देख सकते हैं 8% जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी था उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर, इसमें हर चीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्लियर है भाई? आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी की सारी बातें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। यहां पर अगर आप चाहते हैं कि बेटा हमारे फ्री ट्रायल में रजिस्टर करके ये सब टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो बेटा वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें ये सब टॉपिक अभी कवर होने भी वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा एक्टिवेट फ्री ट्रायल। आप अपना यहां पर एएनयूपी कोड आपको यूज करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे आप लोगों को बेटा फोन नंबर की फिल करने का ऑप्शन आएगा। फोन नंबर फिल करें, ओटीपी आएगा, देन यू विल गेट द फ्री सब्सक्रिप्शन। आपको लिखा जाएगा फ्री ट्रायल एक्टिवेटेड, एंजॉय। तो 7 दिन तक आपका फ्री ट्रायल रहेगा। आप उस 7 दिन के फ्री ट्रायल को बहुत बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। कोड आपको एएनयूपी यूज करना है। क्लियर है भैया? लिंक डिस्क्रिप्शन में। सी यू, टाटा, बाय बाय। आई होप यू विल मेक इट। और अगर मेरी तरफ से कोई और मदद चाहिए तो कमेंट करके बताइए। बाय बाय।